ये एक तरीका है। यदि आपको किसी से तोड़ना है, किसी से जोड़ना है, जिससे जुड़ना हो उसकी महिमा का ध्यान करो, उसके गुणों का ध्यान करो, मन उससे जुड़ जाएगा। मन को जिससे तोड़ना है उसके दोषों का चिंतन करिए, तो वह दोष के चिंतन से, उसके खामियों से, कमियों से मन वहां से छूट जाएगा। मन छूट जाता है, उससे जुड़ जाता है जिसकी महिमा से। इसलिए रुक्मणी सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा, कथा में क्या होता है, सत्संग में क्या होता है, प्रभु की महिमा ही तो है। यहाँ भगवान की महिमा है, परमात्मा की महिमा। संसार के प्रति कथा का सुनने का, कथा सुनाने का उद्देश्य यही है। यदि इसके अलावा दूसरा उद्देश्य है तो मैं जानता हूं, मानता हूं कि वो व्यर्थ है। इस उद्देश्य के सिवा कोई दूसरा उद्देश्य कथा का हो नहीं सकता। कथा का उद्देश्य यह है कि संसार से विरक्ति हो जाए, परमात्मा में अनुरक्ति हो जाए, परमात्मा से जुड़ जाए, ये जाग हो जाए। इसलिए तो जगाया जाता है ना, कथा के द्वारा, संतों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा। हो 84 की नींद से। हमारे पूज्य पंडित जी महाराज गौशाला से पधारे हैं, पृथ्वीराज जी शर्मा, और आपका हार्दिक स्वागत। एक बार ताली के द्वारा पूज्य पंडित जी के। ओ 84 की नींद से, 84 की नींद से मेरे सद्गुरु आके जगा दिया। 84 की नींद से मेरा सद्गुरु आके जगा दिया। ओ सद्गुरु आके जगा दिया, मेरे धनगुरु आके जगा दिया। सद्गुरु आके जगा दिया, मेरे सद्गुरु आके जगा दिया। ओ 84 की नींद से मेरे सद्गुरु आके जगा दिया। 84 की नींद से मेरे सद्गुरु आके जगा दिया। बजाइए ताली के साथ, जय गुरुदेव। जन्म जन्म की भूल थी और भूली वस्तु अमोल थी। जन्म जन्म की भूल थी और भूली वस्तु अमोल थी। जन्म जन्म की भूल थी, भूली वस्तु अमोल थी। जन्म जन्म की भूल थी और भूली वस्तु अमोल थी। ओ कृपा भई गुरुदेव की, मन का मार्ग दिखा दिया। कृपा करी गुरुदेव की मोये सच्चा मार्ग दिखा दिया।
सतगुरु आके जगा दिया, मेरे सतगुरु आके जगा दिया। 84 की नींद से मेरे सतगुरु आके जगा दिया। 84 की नींद से मेरे सतगुरु आके जगा दिया। जय हो। कौन था मैं कहाँ से आया, क्या से क्या मैं हो गया। कौन था मैं कहाँ से आया, क्या से क्या मैं हो गया। कौन था मैं कहाँ से आया, क्या से क्या मैं हो गया। कौन था मैं कहाँ से आया, क्या से क्या मैं हो गया। कृपा भई गुरुदेव की मोए कागज हंसा बना दिया। कृपा भई गुरुदेव की मोए कागज हंसा बना दिया। कृपा भई गुरुदेव की मोए जीव से शिव बना दिया। कृपा भई गुरुदेव की मोए अंबर बना दिया। 84 की नींद से मेरे सतगुरु आके जगा दिया। 84 की नींद से मेरे सतगुरु आके जगा दिया। सतगुरु आके जगा दिया, मेरे ज्ञानी गुरु आके जगा दिया। सतगुरु आके जगा दिया, मेरे सतगुरु आके जगा दिया। 84 की नींद से मेरे सतगुरु आके जगा दिया। 84 की नींद से मेरे सतगुरु आके जगा दिया। 84 की नींद से मेरे सतगुरु आके जगा दिया। 84 की नींद से मेरे सतगुरु आके जगा दिया। मोती था एक सीप का और सीप समंदर डाल दिया। मोती था एक सीप का और सीप समंदर डाल दिया। मोती था एक सीप का और सीप समंदर डाल दिया। मोती था एक सीप का और सीप समंदर डाल दिया। कृपा भई गुरुदेव की मेरू राग द्वेष से छुड़ा दिया। कृपा भई गुरुदेव की मोए राग द्वेष से छुड़ा दिया। कृपा भई गुरुदेव की मोए मोह ममता से छुड़ा दिया। कृपा भई गुरुदेव की मुझे ममता से छुड़ा दिया। 84 की नींद से मेरे सतगुरु आके जगा दिया। 84 की नींद से मेरे सतगुरु आके जगा दिया। 84 की नींद से मेरे सतगुरु आके जगा दिया। 84 की नींद से मेरे सतगुरु आके जगा दिया। नानक नाम प्रकाश था, गुरु चरणन का दास था। नानक नाम प्रकार था, गुरु चरणों का दास था। नानक नाम प्रकाश था, गुरु चरणन का दास था। नानक नाम प्रकार था, गुरु चरणों का दास था। कृपा भई गुरुदेव की मोए अमृत प्याला चखा दिया। कृपा भई गुरुदेव की मुझे अमृत प्याला पिला दिया। कृपा भई गुरुदेव की मोए सच्चा मार्ग दिखा दिया। कृपा हुई गुरुदेव की मुझे सच्चा मार्ग दिखा दिया। 84 की नींद से मेरे सतगुरु आके जगा दिया। 84 की नींद
उसको सदमार्ग में, परमार्थ के मार्ग में लगा दिया। और ये परमार्थ के मार्ग में लग जाए जी, ये जागना है। इसे शुद्ध मति ने, मति शुद्ध हो जाए तो परमात्मा के मार्ग में मन को लगाती है। और कभी कभी हम ऐसा विनोद में भी बोल देते हैं इस बात को कि यदि मन को लगाना है तो पहले मन की पत्नी को लगा, पत्नी लग जाए तो पति लग जाए। तो जहां जहां पत्नी जाए पीछे पीछे पति भी पहुंच जाए। तो मन को लगाना हो ना भगवान में, तो पहले मन की पत्नी को लगा दो। तो बोले कि मन की पत्नी कौन है? मन की पत्नी मनी नहीं, मन की पत्नी मनी। मनी लगाओ तो मन अपने आप लग जाएगा। कभी कभी है ना मंदिर में ठाकुर जी को बढ़िया सुंदर पोशाक पहना, खूब बढ़िया पोशाक पहना हो, श्रृंगार करा अपना खरीद के। अच्छा, फिर मन लगता कि नहीं? देखना सामने बैठना, आपका मन अपने आप लगेगा। भगवान मन कहेगा, पड़ोसन पास में बैठी होगी तो उसे कहेंगे सुनो ये जो पोशाक है, मन अपने आप लग जाए। जहां मनी लगी कि मन लग गया। तो विनोद की बात है। वास्तव में शुद्ध मति जो है, मति शुद्ध हो तो ठीक निश्चय करती है, ठीक डिसीजन, और मन को वहां पर लगा देती है। शुद्ध मति ने मानो भीष्मक मन को सरल बना दिया। मन भयंकर था, भयंकर मन को सहज कर दिया और आज उसको मना लिया। तो रुक्मणी का विवाह भगवान के साथ। रुक्मणी कौन है? जो भगवान का आह्वान कर सके, जो भगवान को बुला सके। तो भगवान को बुलाने वाला कौन? ये ब्रह्म विद्या। ये ब्रह्म विद्या ही भगवान का आह्वान करती है। रुक्मणी ब्रह्म विद्या है। जब वो ब्रह्म विद्या हृदय में उतरती है, भगवान को प्रकट करती है, आह्वान करती है। शुद्ध मति और भीष्मक के यहाँ पर ब्रह्म विद्या प्रकट हुई। श्री गोविंद वहां पर पधारे। बड़ा सुंदर विवाह हुआ भगवान का। पहले विवाह होता था, अब शादी होती है। पहले विवाह, अब क्या होती है? शादी। कहीं कहीं लोग ब्याह करते हैं। ब्याह 3 नाम हो गए ना। शादी वो है जो सौदाबाजी हो, जहां सौदाबाजी वो शादी। कितना रुपया लेना, कितना देना है, क्या क्या करना, कैसे करना है, सोना चांदी, ये सौदा होता है, वो शादी है। ब्याह वो है कि बेटी का बाप इतना कर्जा ले लेता है कि बाद में विवाह तो ब्याह तो हो गया, आ रह गई, ब्याह हो गया, अब बाद में आ कर रहे हैं, इतना कर्जा ले लिया। कितनी गजब की बात। परंतु भगवान का विवाह है। विवाह का अर्थ है कि पहले भी वाह वाह है और बाद में भी वाह वाह है, वो विवाह है। तो इसलिए भगवान का विवाह हो गया रुक्मणी के साथ। कितने विवाह हुए जी? यशोदा माता पूछती थी, कभी कोई ज्योतिष आ जाए तो उससे पूछती कि बताओ जी पंडित जी, हमारे कन्हैया के विवाह होगा कि नहीं? तो पंडित जी कहते विवाह तो होगा। कि महाराज हमारे कन्हैया के विवाह बढ़िया होगा कि नहीं? बोले हाँ, विवाह तो इतने होंगे, बहुत होंगे। यशोदा माता बोलती कि अच्छा होंगे, 1 2 4 होंगे? नहीं 2 4 नहीं, ज़्यादा। तो बोले कि कितने? 10 15 होंगे क्या? नहीं इनसे भी ज़्यादा।
30-40 होंगे, बोल 30-40 से भी ज्यादा। यशोदा मैया कहती कि 30-40 से भी ज्यादा, 100-200 हो जाएंगे। हमने 100-200 से भी ज्यादा। माता आप तो पहुंच ही नहीं पा रही वहां तक, आधी भी नहीं पहुंची। बोले 16,108 विवाह। यशोदा मैया कहती विवाह तो चाहे जितने होवे कोई बात नहीं, पर ऐसा तो नहीं कि ज्यादा विवाह होवे तो हमारे कन्हैया को दुखी करें। बोले दुखी नहीं करेंगे, सब भगवान के तो विवाह कितने हैं। विवाह में पति पत्नी की परिभाषा, पति किसको कहते हैं? निरुक्त। निरुक्त तो क्या अंदर आया है कि भरण पोषण करने वाले को कहते हैं पति। भरण, जो भरण पोषण करे। अब जरा विचार करो, कौन भरण पोषण करता है? पति या परमात्मा? सबका भरण पोषण करने वाला कौन है? परमात्मा है। भगवान ही सबको दे रहा है। वो चेटी को कर्ण और हाथी को मण वही पहुंचा रहा है। भरण पोषण करने वाला वह है पति। इसलिए परम पति परमात्मा दूजो नहीं है को, वासु तुम लगन करो अखंड सुहागन हो। इसलिए पति तो परमात्मा ही है। और पत्नी की व्याख्या निरुक्त कहता है कि जो थोड़ा डरे उसका नाम है पत्नी। जो डरे, अब कौन डरे भाई? अब तो डरावे हो, डरे कि डरावे? तो पत्नी वह जो थोड़ा डरे, थोड़ा भयभीत हो, वह पत्नी। तो भयभीत तो कोई होते नहीं। अच्छा, कौन भयभीत नहीं होता? सब भयभीत होते कि नहीं? सभी है। एक बच्चे को बोलो तुम भयभीत, बोले हाँ। और तो किसी से नहीं डरते, पर स्कूल में जा टीचर से डरना पड़ता। वो टीचर से डर, टीचर से पूछो तुम डरते हो? टीचर कहता हम भी डरते हैं। वैसे तो हम किसी से नहीं डरते, परंतु हम प्रिंसिपल आ जाएं तो फिर हमें भी थोड़ा बहुत डर तो रखना ही पड़ता है। प्रिंसिपल से पूछो कि तुम डरते हो? को बोले हम वैसे तो नहीं डरते, पर मतलब जिला शिक्षा अधिकारी आ जाए तो उससे हमें डरना पड़ता है। जिला शिक्षा अधिकारी से पूछो आप डरते हो? तो बोले और किसी से नहीं डरते। शिक्षा मंत्री आ जाए तो हमें डरना पड़ता। शिक्षा मंत्री आप डरते हैं? बोले मुख्यमंत्री आ जाए तो उनसे डरना पड़ता। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से डरे, प्रधानमंत्री भी तो डरे, जनता से डरे, वो भी कुछ नहीं कर। सब डर रहे हैं ना, जो सब डर रहे हैं तो फिर पति कैसे? पति तो परमात्मा ही है। इसलिए प्यारे, यह भाई माने पति जो है, भगवान विवाह कर रहे हैं। जितने जीव हैं, जितने, उन सब के स्वामी श्री कृष्ण हैं। जितने, और सब जीव परमात्मा की ही तरफ चल रहे हैं। कोई जानते, कोई नहीं जानते। जानो न जान, परंतु वह चल उधर गए हैं। सब चाह उसी को रहे। आरंभ में आप लोगों ने सुना कि वह सच्चित आनंद रूप है। तो परमात्मा सच्चिदानंद घन रूप। आप देखो, सच्चिदानंद घन परमात्मा है, आनंद स्वरूप है। और कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने छाती पे हाथ रख के ये कहे कि हमें दुख चाहिए? वो दुख चाहता है क्या? सब चाहते हैं सुख। केवल मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र जो है वह सुख चाहता है। और सुख भी कैसा चाहिए? जो कभी मिटे नहीं, जो कभी खत्म न होवे, ऐसा सुख। अरे सुखी मीन जह नीर अगाधा,
सुखी मीन जहनीर अगागा, सुखी मीन जहनीर अगागा, जिमि हरि शरण एक बाधा, जिमि हरि शरण एक बाधा, सुखी मीन जह नीर अगाधा। मछली कहाँ पर सुखी रहती है? मछली जल में, जहाँ पर अगाध जल राशि हो, खूब जल बना वहाँ पर, समुद्र में जहाँ पर अगाध जल राशि है अनंत खूब, वहाँ पर मछली खुश है। पर मछली की एक आदत होती है, मछली कहती है कि जहाँ से जल आ रहा लगता है उधर जल ज़्यादा है और इधर जल कम है जहाँ पर है। जीव का स्वभाव होता कि नहीं? जीव ये सोचता है कि जो मेरे पास है वो तो कम है और जो दूसरे के पास है उसके पास ज़्यादा है। दूसरे के थाली में घी ज़्यादा दिखता है, अपने कम दिखता है, जीव का स्वभाव। तो जीव ऐसे ही मछली की जैसे, मछली भी सोचती है यहाँ पानी कम है, जिधर से आ रहा है उधर ज़्यादा है, तो मछली उस समुद्र को छोड़कर उल्टी धारा पे चलती है, नदी में आ जाती है। नदी में देखती है कि नदी में नाले से पानी आ रहा है, तो नदी से निकल नाले में आ जाती है। नाले में देखती है कि नाली से जल आ रहा है, तो नाली में पहुंच जाती है। और नाली में देखती है कि गड्ढे से पानी आ रहा है, उन गड्ढों में चली जाती है, पर वहाँ जाकर के पछताती है, वहाँ पर पछताता। मछली देखती हो मैंने क्या कर दिया, और अब पछताए क्या हो। मछली वहाँ गड्ढे में पछताती है, ये मैंने ये क्या कर दिया, अगाध जल तो वहाँ था, मैं कहाँ इन गड्ढों में आ गई, तड़पती है। वो उस अगाध जल राशि को पुनः प्राप्त करना चाहती है, पर होता क्या है, भीषण गर्मी पड़ती है ना, सूरज की धूप पड़ती है, समुद्र का संबंध नदी से हट जाता, नदी का नाले से, नाले का नाली से, नाली का संबंध हट जाता है, तब मछली बड़ा दुख पाती है। वो परमात्मा से प्रार्थना करती है। ऐसी जीव की हालत है। जीव भी उस अगाध परब्रह्म परमात्मा के उस रस को छोड़ करके वहां से निकल करके बुद्धि रूपी नदी में आ जाता है, और नदी से नाले रूपी मानो मन में आ जाता है, नाले से इंद्रियों रूपी नालियों में आ जाता है, वहाँ गोलक रूपी गड्ढों में आ जाता है। अब क्या होता है कि संसार की इस भीषण राग द्वेष की इस धूप से वह परमात्मा का जो है भूल जाता है, संबंध भूल जाता है, और वह इन गड्ढों में आकर के परेशान होता है। मानो इनमें रह करके वह क्षणिक सुख को, कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है। अब वह वापस उस परमात्मा के ही आनंद को प्राप्त करना चाहता है। कैसे प्राप्त होगा? जैसे वह प्रार्थना करती मछली, ऐसे जीव भी प्रार्थना करता है। तो भगवान क्या करते हैं? तो भगवान जो है उस समुद्र के भीतर से एक बादल उठाते हैं। सागर से उठा बादल बन के, बादल से पटा वर्षा बन के, सागर से उठा बादल बन के, बादल से पटा वर्षा बन के, फिर नहर बना नदियाँ बहरी, फिर नहर नदियाँ बहरी, सब जीव जगत का रूप लिया।
जीव जगत का रोक लिया। देश में तू हर वेश में तू हर देश में तू हर वेश में तू तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू हर वेश में तू हर वेश में तू हर वेश में तू तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक एक ही है। उसी परमात्मा रूपी उस वेद से जो ज्ञान है वह सद्गुरु संत रूपी बादल मानो उस ज्ञान को वर्षा का जल बनाकर मीठा जल बना करके वह बरसा देते हैं। और उस वर्षा के जल से फिर जितने जितने जीव उस अमृत वर्षा से आप्लावित होते हैं, फिर उनका संबंध जैसे गड्ढे का संबंध नाली से, नाली का संबंध नाले से, नाले का फिर नदी से, नदी का समुद्र से हो जाता है। वह मछली फिर से वापस आकर के समुद्र के अगाध जल राशि में आ जाती है। ऐसे ही जो जीव परमात्मा की शरण में आ जाता है वह परम सुखी हो जाता है, परमानंद मग्न। इसलिए सुखी मीन जन नीर अगाधा जिमि हरि शरण एक माता। परमात्मा की शरण में आया जी महाराज। इसलिए भगवान तो जितने जीव है सबके स्वामी है, सबके, और सब भगवान के ही तरफ बढ़ रहे हैं, सुख की चाहना करते हुए, आनंद की चाहना करते, उसी ठाकुर जी में मिलना चाहते हैं। पर ये पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम सुख तो खोज रहे हैं पर सुख कहाँ खोज रहे हैं। बस यही अंतर है। परमात्मा का वह सुख व रस मिल जाए। और ऐसे हमारे भगवान का विवाह जब रुक्मणी के साथ में हो गया, उनके एक पुत्र जन्मा। पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। कौन था ये? पूर्व जन्म में ये काम था। पूर्व जन्म में ये काम ही था जो किसी काम का नहीं था। परंतु अब यह भगवान के साथ संबंध होने से अब ये काम का हो गया। पहले काम महादेव जी की परीक्षा लेने पहुंचा, तो महादेव जी ने कामदेव की तरफ देखा। कैसे देखा? जब शिवती सर नयन उगारा, 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 चितवत काम भयो जरि छारा, भयो जरि छारा, जब शिवती सर नयन उगारा, जब शिवती सर नयन उगारा। तीसरा नेत्र खोला महादेव ने तो कामदेव जल करके भस्म हो गया। तो कामदेव महादेव की तपस्या में विघ्न करने आए। इसलिए महादेव जब कामदेव की तरफ देखा तीसरे नेत्र खोल करके, तो कामदेव जल करके भस्म हो गया। कामदेव तो आज भी सबके विघ्न कर रहा है, परंतु हम लोग हैं कि तीसरा नेत्र खोलते ही नहीं। अगर तीसरा नेत्र खोल दें तो आज भी काम भस्म हो जाए। ये तीसरा नेत्र है विवेक का, ज्ञान का नेत्र है। दो नेत्र तो हम खोल के रखते हैं, पर तीसरा नेत्र कभी खोलते ही नहीं है। ये ज्ञान का नेत्र कभी खोलते नहीं।
ज्ञान का नेत्र खुल जाए। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ज्ञान की अग्नि में सब जलकर भस्म हो जाता है। तो ज्ञान का नेत्र खोल, और इस ज्ञान के नेत्र से ये जो कामनाएं है ना, जीव भगवान का भजन करने चलता है। अभी आप विचार करो, आप कथा सुनने आए, अगर ये कामनाएं हमारे भीतर प्रकट हो तो कौन सुन पाएगा, कौन बैठ पाएगा? आपका ज्ञान का नेत्र खुला है, इसीलिए तो आप बैठ पा रहे हैं। नहीं तो ये कामनाएं इतनी जबरदस्त है कि जीव को नचाती रहती, हमेशा नचाती रहती है। जीव को इससे शांति नहीं पड़ पाती है, भागता रहता है। पर जिसके ज्ञान का नेत्र खुल जाए तो ये कामनाएं थोड़ी सी शांत हो जाती है, तब जाकर के वह कथा में बैठ पाता है, तब सत्संग सुन पाता है, तब साधन कर पाता है, तब भजन कर पाता है। नहीं तो नहीं कर सकता। इसीलिए महाराज ज्ञान का नेत्र महादेव जी का खुला तो भस्म हो गया। और ये महादेव जी ने कहा कि आप जाइए। जब रति माता ने कहा कि बोले हमारे पतिदेव को जीवित कर दीजिए, हाँ जरूर करें। कि कृष्ण तनय हो है पति तोरा, कृष्ण तनय हो है पति तोरा, कृष्ण तनय हो है पति तोरा, कृष्ण तनहि होई गई तोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा, होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण तनय हो है पति तोरा, कृष्ण तनय होई मोरा। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बन करके आप आओगे। तो भगवान के पुत्र बने। अब पुत्र बने तो नाम क्या रखा? प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न का अर्थ होता प्रकृष्टद्युम्न यस्य प्रकाशस्त प्रद्युम्नः। जिसके जीवन में सत्कर्मों का प्रकाश हो, जो अच्छे काम करे, अच्छे कर्म करे, वो है प्रद्युम्न। इसका अर्थ यह है कि पहले अच्छे कर्म नहीं थे, पहले महादेव जी की परीक्षा लेने पहुंच गए, गड़बड़ हो गया ना। परंतु अब अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें। तो हमारा जीवन भी कैसा होना चाहिए? सत्कर्म का, अच्छे कर्म हो, जीवन में अच्छा कार्य हो। प्रद्युम्न के नाम से ही पता लगता है कि अच्छे कर्म करने वाला, सत्कर्म करने वाला। और महाराज प्रद्युम्न के जन्म के बाद में समरासुर इनको उठा करके ले गए और ले जा करके समुद्र में फेंक दिया। पर जाको रखे साइया मार सके ना कोई, इसलिए इनको फिर बच गए। मछली ने निकला और उस मछली से जीवित बाहर निकला है। इनको एक मछुआरे ने पकड़ा और उस मछुआरे ने उस मछली को बेचा समरासुर के रसोइये को। वहां पर पहुंच गए। वहीं पर विद्यावती रहती थी, जिन्होंने इनको ले लिया, उन्हीं ने बड़ा किया। और धीरे धीरे जब सत्कर्मों का प्रकाश जीवन में होता ना, तभी विद्या की प्राप्ति होती है। और कर्म अगर ऐसे गड़बड़ है तो फिर विद्या भी कैसे प्राप्त हो? विद्यावती का मिलना हो गया और इन्होंने समरासुर नाम के दैत्य को समाप्त किया उन विद्याओं के माध्यम से। ये समरासुर क्या है? ये अज्ञान ही समरासुर है, ये अज्ञान है। और इस अज्ञान को उस विद्यावती के द्वारा, 10 महाविद्याओं के उपदेश के द्वारा
सम्रासुर अब समाप्त हो गया, अज्ञान मिट जाएगा। कैसे? इसी विद्या के द्वारा। अब दोनों ही अब पधारे हैं द्वारिका में। द्वारिका में इनका स्वागत हुआ। बोले द्वारिकाधीश की जय हो। द्वारिका रो नाथ मारो मदन गोपाल। द्वारिका रो नाथ मारो मदन गोपाल। ओ मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल। मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल। द्वारिका रो नाथ मारो 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 मदन गोपाल। ओ मदन गोपाल मेरो नंदन रोला। मदन गोपाल मेरो नंदन गोपाल। द्वारिका रो नाथ मारो मदन गोपाल। द्वारिका रो नाथ मेरो मदन गोपाल। अब भगवान का दूसरा विवाह भी हुआ, और वह विवाह हुआ जामवंती जी के साथ में। ये जामवंती की पुत्री है जामवंती, और एक रूप गोस्वामी का एक नाटक है, उन्होंने ललित माधव नाम के एक नाट्य में लिखा है कि एक ललिता और विशाखा कहते हैं, ललिता जी जो है वह श्री भगवान के वियोग में, विरह में बहुत दुखी हुई, तो एक पहाड़ से जाकर के नीचे कूदने को उद्यत हुई। जामवंत ने उनको बचाया, तो इनको अपनी पुत्री बना कर रखा, कहा आपका विवाह भगवान से कराए। तो जामवंती ही जो है ललिता जी है, ऐसा उस नाट्य में संतों के भाव है। और श्री किशोरी जी ही सत्यभामा के रूप में सत्राजीत के यहाँ पर है, ऐसा उस नाट्य में कहा है। आइए, इस द्वारिकापुरी में सत्राजीत नाम के एक सेठ थे, सूर्य भगवान के भक्त थे, स्वयंतक मणि प्राप्त किया। सूर्य उपासना करने से समृद्धि की प्राप्ति होती है। सूर्य उपासना से प्रतिदिन आप सूर्य अर्घ्य दीजिए, क्योंकि सूर्य केवल अर्घ्य के द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। प्रातःकाल सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देने पर, और सूर्य भगवान की ऐसी उपासना होती है, इसलिए संध्या करना चाहिए। और वो संध्या उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ रूप से 3 प्रकार की होती है संध्या। उत्तम संध्या वो है कि जब तारे हो ना आसमान पे, तो तारे हो उस समय में संध्या में बैठना चाहिए, भजन में बैठना चाहिए, और सूर्य उदय तक बैठना चाहिए। ये उत्तम संध्या है। और यदि तारे डूब जाएं तो मध्यम है, और सूर्य उदय हो जाए उसके बाद संध्या करें तो फिर अधम संध्या है। इसी तरह से सायं संध्या जो होती है, जब सूर्य अस्त होने लगे उस समय संध्या करने में बैठ जाए, और तारे जब तक उदय होंगे तब तक करें, तो ये है उत्तम संध्या, सायं। इस तरह से संध्या करना चाहिए। संध्या करने के समय सूर्य की उपासना होती है, तो सूर्य मंडल में प्रातः संध्या ब्रह्म गायत्री, हंस पर बैठी हुई गायत्री